केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर सियासी हमला बोला है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सही मायनों में यह किसानों के धैर्य की बड़ी जीत हुई है और मोदी सरकार की हार है। यही नहीं, लोकतंत्र की भी जीत हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उपचुनाव में हुई करारी हार के बाद केंद्र सरकार ने यूपी समेत 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में हार की आशंका और घबराहट के चलते तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। उन्होंने इस जीत के लिए किसानों को बधाई दी, साथ ही इसे केंद्र सरकार के अहंकार और घमंड की इसे हार भी बताया। तो कहा उसमें सारी बातें आ जाती है। मैं भी उनका समर्थन करता हूं कि बहुत ही जो हालात है देश के अंदर और देश के इतिहास में आज़ादी के बाद में कभी नहीं सुना हुआ कि 1 साल तक संघर्ष चले, सड़कों पर किसानों को बैठना पड़े, जिनको अन्नदाता कहते हैं। और उन्होंने भी इतिहास बनाया है जिस प्रकार से संघर्षशील होकर के और जिस भावना के साथ में पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो मोदी जी व उनकी सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे थे। जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे, पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, और वो किसान एक प्रकार से पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो समझने में ये सरकार फेल रही। इसी कारण से 1 साल गुजर गया और ये संघर्ष चलता रहा, सैकड़ों किसान मारे गए। राहुल गांधी जी को, विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा हो, चाहे लगातार संघर्ष में साथ देना पड़ा हो। जब विपक्षी पार्टी बोलती है एक साथ में, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए। और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे। आज प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके संघर्ष के व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये एकता जो किसानों की बनी है, ये अन्नदाता है। और भविष्य में भी सरकार, जैसा भी अध्यक्ष जी कह रहे थे, जो वादे इनसे किए हुए हैं उस पर ज्यादा ध्यान देगी। कब इनकी इनकम दुगनी होगी, वादा तो वो था, और 3 काले कानून लेके आ गए जो उनको बर्बाद करने वाले थे। और ये आभास हमें कल रात को मिल गया था, जब यूपी के अंदर अगर मान लो प्रधानमंत्री 3 दिन जाके डेरा डाले, आज से ही चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री खुद जाए, और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी, 3 लोगों को वहां पर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है संभाग वाइज बूथ मैनेजमेंट की, उससे अंदाज लगा लीजिए कि ये आज का फैसला भी यूपी चुनाव को देख के हो रहा है। उनको मालूम है अगर यूपी में चुनाव हार गए तो फिर 24 के अंदर इनको सपने आएंगे कामयाब होने के अंदर। ये एहसास इनको है भली भांति। ये तो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में झोंकी थी वैसे झोंक रहे हैं। और पता नहीं वेस्ट बंगाल की तरह अगर झटका लग गया इनको, मैं समझता हूँ उसी भय के कारण से ये सब कुछ कल जो फैसले किए इन्होंने बूथ वाइज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मिले और डेरा डाले प्रधानमंत्री खुद। उसे अंदाज कर लीजिए कि कितनी घबराहट इनके अंदर है। वो घबराहट का परिणाम है कि इनको आज ये फैसला करना पड़ा है। जैसे इन्होंने 5 रुपए 10 रुपए कम किए थे पेट्रोल डीजल के अंदर, वो भी जब इन्होंने देखा कि जेपी नड्डा जी का खुद का राज्य है हिमाचल प्रदेश, 4 सीटें वहां पर, लोकसभा की 1 सीट, 3 सीट विधानसभा की, सफाया हो गया। राजस्थान में की जमानत जब्त हो गई और 3 से 14 नंबर पे रहे लोग, इनके उम्मीदवार दोनों बाई इलेक्शन में।
एक साथ में इनको घोषणा करनी पड़ी 5 रुपए 10 रुपए कम करने की, वो बहुत कम है। आज ये मांग करते हैं, महंगाई की मार बहुत भारी है देश के अंदर, बहुत भारी है। बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ती जा रही है, नौजवानों में आक्रोश है, क्योंकि 3/4 की आबादी नौजवानों की है। जिस प्रकार राजस्थान सरकार नौकरियों का रास्ता खोल चुकी है, लगभग 1 लाख नौकरियां दे चुकी है और 70,000 नौकरियों का कार्य चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। उसी प्रकार से भारत सरकार को आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। महंगाई की मार बहुत भयंकर, इनको 10 रुपए 15 रुपए और कम करने चाहिए। ये कम करेंगे तो हमारे 3,500 करोड़ रुपए और कम होंगे हमारे, वो में मंजूर है। पब्लिक इंटरेस्ट में महंगाई कम हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा कि आप इस बात को समझो और समय रहते हुए अभी और आप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से कोरोना की तीसरी और बूस्टर डोज की मांग की है। सीएम गहलोत ने सीएमआर में कोविड और डेंगू की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने दोनों बीमारियों की समीक्षा के साथ अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए। और हम लोग रास्ता में पूरी तैयारी कर रहे हैं, पर क्योंकि यूरोप में बहुत भयंकर फैल रहा है, ये बेड नहीं मिल रहा वहां पर, जर्मनी में और रशिया के अंदर,